डीमन स्लेयर न्यू मूवी इन थिएटर्स, देन आई हाईली रिकमेंड यू कि इस मूवी को तुम हिंदी डब में ही देखना। वो क्यों, तो सुनो। तो मूवी की हिंदी डब बहुत 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 अच्छी है। थिएटर में बैठते ही जब मैंने ग्यूमी की आवाज़ सुनी, इट फील्स लाइक हेवन। एंड जब मैंने कगाया की वॉइस सुनी, लाइक इट लिटरली फील्स लाइक कि वो कगाया की ही वॉइस है। सो ये एग्जाम्पल देकर ऑल आई वांट टू से इसकी हर कैरेक्टर की वॉइस इन हिंदी डब लिटरली ऐसी फील होती है कि वो उसी कैरेक्टर की आवाज़ है। लाइक हिंदी डब की वॉइस उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी से काफ़ी अच्छी मैच होती है। इट डजंट इवन फील लाइक दैट यू आर वॉचिंग द डब्ड वर्जन। लाइक कुछ भी ऑड फील नहीं होता। ओवरऑल मेकर्स ने मूवी की हिंदी डब पर काफी अच्छा पैसा खर्च किया। लाइक ऐसा भी नहीं है कि हम डीमन स्लेयर को पहली बार हिंदी डब वर्जन में देख रहे हैं। हमने पहले भी 4 सीजन डब्ड वर्जन में देखे हैं, बट मूवी के हिंदी डब में काफी डिफरेंस है उसके 4 सीजन के डब्ड वर्जन में। लाइक इस मूवी में काफी सारे इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। लाइक जो डीमन स्लेयर्स और हाशिराज की ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं उन्हें ट्रांसलेट किया जाता था। इवन जो डीमंस के ब्लड डीमन आर्ट है या फिर उनकी पावर्स है, उन सभी के नाम को हमें ट्रांसलेट करके हिंदी डब में दिखाया जाता था। बट इस मूवी में जो ओरिजिनल है उसे ओरिजिनल ही रखा गया है। साथ ही डीमन स्लेयर्स की ब्रीदिंग टेक्निक्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनना काफी ज्यादा ऑड फील होता था। एंड इसी ऑड फैक्टर को ये मूवी दूर करती है, विच इज रियली इंप्रेसिव। लाइक ये चीज मुझे शिनोबु वर्सेस डोमा की जो फाइट थी उसी में रियलाइज हो गई थी। एंड अगर तुमने मूवी देखी होगी तो तुम्हें हिंदी डब में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स नजर आएंगे, काफी सारे डिफरेंस नजर आएंगे। सो तुम्हें कौन सा डिफरेंस नजर आया कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक मूवी में एक मोमेंट था जब तांजीरो ने डैड कहा, एंड आई वाज लाइक क्या तांजीरो तो गांव से है, उसे पिताजी कहना चाहिए। डैड बोलना उस पर तो बिल्कुल सूट नहीं करता। एंड जब अकाजा बार बार अपने ऑर्गन्स को दोबारा रीजनरेट कर ले रहा था, तब यू भी वर्ड यूज कर रहा था रीजनरेट। ऑल्दो जो बाकी सीजन है उसमें ये कहा जाता था हिंदी डब में कि अपने अंगों को वापस उगा लिया है। डिफरेंस जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ऑल्सो मूवी की स्टार्टिंग से जितने भी डायलॉग्स है, जितने भी एपिक डायलॉग्स है, तुम्हें वो डायरेक्टली हिट होंगे। इवन मूवी में जो इंटेंस सीन्स है उनकी इंटेंसिटी तुम्हें प्रॉपर फील होगी। फाइट सीन्स है, जो इंटेंस बैटल है उसमें गूज़बम्स फील होंगे। यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ एंड इट फील्स लाइक कि तुम खुद ही इन्फिनिटी कासल में एंटर कर लिया है तुम। लाइक यू विल फील एवरी सिंगल म्यूजिक, एवरी सिंगल सीन। सो व्हाट डू यू वांट मोर। एक एनिमे मूवी को एंजॉय करने के लिए ये सारी चीजें आई थिंक इनफ है। ट्रस्ट मी, अपनी फेवरेट एनिमे को अपनी ओन लैंग्वेज में देखने की बात कुछ अलग ही है। लाइक यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग, यू आर फीलिंग देम एंड इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस जो तुम्हारे माइंड में हमेशा स्टक हो जाता है। एवरी सिंगल सीन तुम्हें अपने दिमाग में हमेशा याद रहता है। ऑल्सो अगर मेकर्स हिंदी डब पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना। मतलब मेकर्स को पता है कि उनकी एनिमे की इंडिया में बहुत ही डिमांड है और वहाँ की ऑडियंस उनकी एनिमे को अपनी ओन लैंग्वेज में देखना चाहती है। इवन मूवी हिंदी में ही नहीं, तमिल तेलुगु में भी अवेलेबल है। लाइक मेकर्स कितने स्वीट हैं, दे गिव द वैल्यू टू इंडियन एनिमे फैंस, जो बहुत ही बड़ी बात है। लाइक जापान की इतनी बड़ी मूवी जो ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, इंडिया में 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। साथ ही मूवी में जो कुछ डायलॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा फनी है, जिन्हें अपनी ओन लैंग्वेज में सुनकर ही काफी ज्यादा मजा आता है। ऑल्सो आई वांट टू से कि डीमन स्लेयर फैंस के लिए ये मूवी देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड ऐसे में मूवी से ज्यादा सबटाइटल्स पर फोकस रखना, जहाँ सबटाइटल्स पढ़ने और डायलॉग समझने की वजह से जो तुम्हारा अटेंशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से तुम सीन को, जो इंटेंस बैटल है, उनको प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाते। मूवी में फाइट सीन्स के दौरान भी काफी सारे डायलॉग्स है, तुम या तो फाइट सीन को एंजॉय कर लो या तो डायलॉग पढ़ लो। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं हिंदी डब में, तो हम हर सीन का प्रॉपर फील ले पाते हैं, उसे एंजॉय कर पाते हैं। एंड एवरी सिंगल सीन का जो रेफरेंस है मूवी के थ्रू और जो इम्पैक्ट है वो हमें प्रॉपर समझ आता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सबटाइटल्स के थ्रू जो रेफरेंस है या फिर इम्पैक्ट है, जो मीनिंग है, वो हमें गलत समझ आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मीनिंग कुछ और होता है बट हमें सबटाइटल्स के थ्रू समझ कुछ और आ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम हिंदी डब में देख रहे हैं तो हम फाइट सीन्स को एंजॉय कर पाते हैं। इवन जो सीन है उसको देखते वक्त अपनी कमेंट्री भी कर सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो इन द एंड ऑल आई वांट टू से इज कि इफ यू आर इंडियन डीमन स्लेयर फैन, तो तुम्हें फुल्ली एंजॉय करने के लिए इस मूवी को हिंदी डब में ही देखना चाहिए। मैंने मूवी को उसके फर्स्ट डे रिलीज पर हिंदी डब में ही देखा था एंड पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस मूवी को लेकर बहुत अच्छा है। आई रियली एंजॉय दिस मूवी अ लॉट एंड एवरी सिंगल फाइट सीन, एवरी सिंगल सीन ऑफ द मूवी मेरे माइंड में स्टक है। लाइक मुझे डायलॉग्स भी याद है। मेरे एक्सपीरियंस से आई विल सजेस्ट यू कि अगर तुमने मूवी को अब तक नहीं देखा है एंड देखने का प्लान बना रहे हो तो इसे हिंदी डब में ही देखना। एंड अगर तुमने भी मूवी को मेरी ही तरह हिंदी डब में ही देखा है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताना मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रिव्यू, रिएक्शंस, ब्रेकडाउन्स के लिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।